मोदी जी ने वो विकास करे हैं जो आज से पहले 63 साल में कांग्रेस सरकार कभी करा नहीं पाई है। जब से मोदी जी आए हैं आज हमारा देश विदेश में डंका बज रहा है। मेडिकल कॉलेज बनवाने का कार्य भी माननीय सांसद भोला सिंह जी के द्वारा प्राप्त हुआ है बुलंदशहर जिले की जनता के। प्राइवेट स्कूलों तो सिर्फ एक ये तो चोर बैठे हुए हैं प्राइवेट स्कूल वाले, ये तो इनका व्यापार है, बिजनेस है। इनका कार्यकाल होता है, गवर्नमेंट एक साथ उनको पैसा देती है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजेंद्र सिंह। आप देख रहे हैं जनता के तराजू। आज हम खड़े हैं खुर्जा से शिकारपुर से खुर्जा रोड पर। हम ले रहे हैं जनता की राय 2024 में किसकी बनाने वाली है सरकार और किन किन मुद्दों की राजनीति शिकारपुर क्षेत्र में होनी चाहिए। हाँ सर, क्या लगता है 2024 में किसकी सरकार और क्यों? 2024 में माननीय मोदी जी की सरकार को जनता चाहती है। जनता ही नहीं, पूरा देश चाहता है, क्योंकि मोदी जी ने वो विकास करे हैं जो आज से पहले 63 साल में कांग्रेस सरकार कभी करा नहीं पाई है। कांग्रेस सरकार ने सिर्फ लूटा और खाया है, और मोदी सरकार जब से आई है और मोदी जी जब से आए हैं देश को 5वें स्थान पर पूरे वर्ल्ड में लाकर खड़ा कर दिया है। पहले आतंकवाद बहुत ज़्यादा होता था, अब आतंकवाद कुछ नहीं है, क्योंकि हम मोदी जी घर में घुस के मारते हैं सबके लिए। मोदी जी ने सबको सुरक्षा दी है, फौजी भाइयों को सुरक्षा दी है, महिलाओं को सुरक्षा दी है, युवाओं को रोजगार दिए हैं, किसानों के लिए किसान निधि सम्मान निधि दी है। भाई मोदी जी ने आयुष्मान कार्ड दिया है, जो 5 लाख रुपए तक का बीमा दिया है, जो फ्री में मरीज इलाज करा सकता है। अब पैसे के कारण किसी भी मरीज की मृत्यु नहीं होगी। हाँ बाबा जी, क्या लगता है 2024 में किसकी सरकार और क्यों? भारतीय जनता पार्टी की सरकार आनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी अपना काम बड़े बेहतर तरीके से कर रही है, देश को मजबूत कर रही है, देश की आर्थिक स्थिति को मजबूत किया है। जब से मोदी जी आए हैं आज हमारा देश विदेश में डंका बज रहा है। और हमारे यहाँ जो माननीय योगी जी हैं वो आतंकवाद को और जो भ्रष्टाचार है, गुंडे बदमाश है, भूमाफिया है, उनको उनका सफाया कर रहे हैं। और सभी लोगों को, जो गरीब वर्ग के जो लोग हैं, वो आज ये महसूस कर रहे हैं कि हम सुरक्षित हैं। और योगी जी, मोदी जी और योगी जी दोनों हमारे यहाँ देश के लिए ऐसे नेता हैं जो आज जनता ये महसूस कर रही है कि हम जो 70 साल की जो राजनीति जो कांग्रेस में थी, जो भ्रष्टाचार, बच्चों में लड़कियों का बलात्कार, लूटपाट जो चलती थी, वो अब नहीं हो रही है। इसलिए हम भारतीय जनता पार्टी को चाहते हैं। और जो हमारे यहाँ का जो सांसद है, बढ़िया सांसद है, पहली बार से ज्यादा यहाँ की जनता उन्हें जिताकर भेजने का संकल्प ले चुकी है। अच्छे वोटों मार्जिन से जीतेगी। सर, जैसा कि आपने बताया था, आपने जो भी उपलब्धियां पिछली सरकारों की जो गिनवाई हैं, उन उपलब्धियों में से शिक्षा और बेरोजगारी, महंगाई, क्या इन 3 क्षेत्रों में सरकार ने कुछ काम किया है? शिक्षा के मामले में माननीय सांसद भोला सिंह जी के द्वारा केंद्रीय विद्यालय में पहली शिफ्ट में सिर्फ क्लासें चलती थी, मगर यहाँ के बच्चे ज़्यादा होने के कारण माननीय भोला सिंह जी के प्रयास से अब 2 शिफ्टों में माननीय केंद्रीय विद्यालय में 2 शिफ्टों में बच्चों को शिक्षा प्राप्त हो रही है। दूसरा, उसी शिक्षा के साथ माननीय सांसद भोला सिंह जी के द्वारा मेडिकल कॉलेज बनाया गया है। अब हमारे बुलंदशहर जिले के जितने भी बच्चे हैं, युवा हैं, और जो मेडिसिन से या मेडिकल लाइन से जो पढ़ाई करना चाहते हैं, MBBS की हो गई या और भी जो मेडिकल से संबंधित है, उनके लिए वो शिक्षा आपके बुलंदशहर में ही प्राप्त हो सकती है, क्योंकि मेडिकल कॉलेज बनवाने का कार्य भी माननीय सांसद भोला सिंह जी के द्वारा प्राप्त हुआ है बुलंदशहर जिले की जनता के लिए। स्वास्थ्य के मामले में पहले हमारा कोई मरीज बीमार हो जाता था, हमें दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद जाना पड़ता था। अब जब से माननीय सांसद जी के प्रयास से एक हमारे लिए मेडिकल कॉलेज बनने के कारण वहां पर हम मरीजों के लिए एम्स टाइप का हमें मेडिकल इलाज भी मिला है। अब हमारा मरीज बुलंदशहर से अलग बाहर कहीं नहीं जा सकता, उसको पूरी सुविधा एम्स की तरह पूरे ट्रीटमेंट, पूरा इलाज मुफ्त में मिलेगा जी। सर, जैसा कि मान के चले, अगर यहाँ शिक्षा के क्षेत्र में आपने बताया मेडिकल कॉलेज का निर्माण हुआ है, तो मेडिकल कॉलेज में दाखिला लेने से पहले आपको जरूरी है कि आप इंटर तक की पढ़ाई करें। आपने केंद्रीय विद्यालय के बारे में बताया, तो आसपास के क्षेत्र के जितने भी बच्चे हैं और शिकारपुर क्षेत्र के बच्चे, क्या सभी बच्चे उस केंद्रीय विद्यालय में पढ़ पाएंगे? मतलब इतनी उसकी क्षमता है केंद्रीय विद्यालय की? उसकी माननीय सांसद जी ने उसकी क्षमता के लिए डबल शिफ्ट में कर दिया है। केंद्रीय विद्यालय 5वीं 5th क्लास से लेकर 12th तक केंद्रीय विद्यालय में बच्चों को शिक्षा प्राप्त होती है। माननीय सांसद जी का प्रयास रहता है, जो भी बच्चे उनके पास जाता है एडमिशन के लिए, जो भी गार्जियन पहुंचते हैं, उनका एडमिशन वो कराने में सक्सेस होते हैं।
तो सर क्या 10 साल की बीजेपी सरकार ने आपके शिकारपुर क्षेत्र में कोई भी इंटरमीडिएट, हाई स्कूल या 8वीं तक का कोई सरकारी विद्यालय बनाने का कोई कार्य किया है? सबसे बड़ा विद्यालय तो मेडिकल कॉलेज ही बना दिया, इससे बड़ी उपलब्धि और क्या होगी। सर जैसे कि मैं पहले भी बता चुका हूँ, मेडिकल कॉलेज में दाखिला लेने से पहले आपको जरूरी है इंटरमीडिएट करना। तो कोई 12वीं तक का कोई स्कूल बनाया हो आपके शिकारपुर क्षेत्र में? सैनिक स्कूल बनाया है शिकारपुर से 3 किलोमीटर दूरी पे ही, ये भी माननीय मोदी जी की सरकार के द्वारा ही संभव हुआ है। जो प्रदेश में भी जहां तक मैं समझता हूँ कि तीसरा ये सैनिक स्कूल है, रज्जू भैया की बात, रज्जू भैया की, जो हमारे शिकारपुर के लिए प्राप्त हुआ है। तो क्या ये सर इसमें सर मतलब जो शिक्षा है वो बिल्कुल फ्री है? इसमें शिक्षा सिर्फ थोड़ी बहुत फ्री तो नहीं है कह सकते, उसके लिए जो भी उसका जो चार्ज है, टीचरों का जो चार्ज है, वो थोड़ा बहुत कुछ % लिया जाता है, वरना वो फ्री ही शिक्षा है। तो जब माननीय मोदी जी 81 करोड़ गरीबों को फ्री में राशन दे सकते हैं, तो क्या आपके शिकारपुर क्षेत्र में गरीब लोगों को शिक्षा फ्री नहीं हो सकती? शिकारपुर में शिक्षा फ्री है, कन्या इंटर कॉलेज है, DAV इंटर कॉलेज है, शंभुनाथ इंटर कॉलेज है, नेशनल इंटर कॉलेज है, कन्या एक सूरज भान का जो कन्या गर्ल्स एक डिग्री कॉलेज भी है और इंटर कॉलेज भी है। मैंने आपको 6-7 इंटर कॉलेज बनाए हैं, इसमें यहाँ पर शिक्षा सिर्फ फ्री में ही प्राप्त होती है। सर आपके शिकारपुर विधानसभा में 61 सरकारी इंटरमीडिएट कॉलेज हैं, लेकिन अगर हम प्राइवेट स्कूलों की बात करें तो 8वीं, 10वीं और 12वीं तक के जितने भी स्कूल हैं वो 1000 से ऊपर उनकी गिनती है, और उन स्कूलों में भी बच्चे पढ़ रहे हैं। तो सरकार को चाहिए कि जो निजीकरण की जो नीति है, जो निजीकरण स्कूलों की नीति है, उसको ज्यादा बढ़ावा मिले या सरकारी स्कूलों को ज्यादा बढ़ावा मिले? सरकारी स्कूलों को बढ़ावा मिलना चाहिए। अभी 12th क्लास का रिजल्ट आया था, मेरे ख्याल से परसों आया था। हमारे आदर्श इंटर कॉलेज, शंभू इंटर कॉलेज सरकारी जो स्कूल है, उसमें बच्चे ने पूरे बुलंदशहर जिले के नंबर 1 पे टॉप किया है। क्या ये सरकारी संस्था में अच्छी पढ़ाई हो रही है, जब तो उसने पूरे जिले को टॉप किया है। मैं प्राइवेट स्कूलों तो सिर्फ एक, ये तो चोर बैठे हुए हैं प्राइवेट स्कूल वाले, ये तो इनका व्यापार है, बिजनेस है। जो पढ़ाई सरकारी स्कूल में हो रही है, जो योगी जी, मोदी जी के कार्यकाल में हो रही है, मैं समझता हूँ उससे अच्छी पढ़ाई तो प्राइवेट स्कूल वाले भी नहीं कर पा रहे हैं। प्राइवेट स्कूल वाले सिर्फ आपको जेब देख के आपका एडमिशन लेते हैं, जबकि सरकारी स्कूल आपको फ्री में एडमिशन देती है। और जो टीचर भी होते हैं बड़े क्वालिफाइड टीचर होते हैं, और इनके पास जो टीचर होते हैं 10th क्लास, 12th क्लास या BA पास होते हैं। तो बीजेपी सरकार ने कोई शिकारपुर क्षेत्र में कोई सरकारी स्कूल का निर्माण कराया नहीं? शिकारपुर में आपके जो बीजेपी सरकार के द्वारा सूरज भान एक हमारा इंटर कॉलेज है, वहां पर गर्ल्स इंटर कॉलेज का निर्माण बीजेपी सरकार ने ही कराया है, और डिग्री कॉलेज का भी निर्माण बीजेपी सरकार ने ही कराया है। श्यामलाल डिग्री कॉलेज, और कोई स्कूल, लॉ कॉलेज, ये भी बीजेपी सरकार ने ही कराया है। अच्छा सर, मैं आजकल जो देख पा रहा हूँ, जो आजकल की जो राजनीति है, वो ज्यादातर राजनीति के जो भाषण जो होते हैं, जो नेताओं के भाषण हैं, उन भाषणों में से शिक्षा, स्वास्थ्य, महंगाई और बेरोजगारी, ये सारे शब्द गायब हैं। तो क्या इन मुद्दों को छोड़कर किन्हीं दूसरे मुद्दों पर राजनीति होनी चाहिए? हमारा सबसे पहला एजेंडा ये रहता है मोदी सरकार का, किसान, स्वास्थ्य, शिक्षा और आतंकवाद से मुक्ति। जो हमारा एजेंडा है, जो मोदी सरकार जी का जो एजेंडा है, या जो भोला सिंह जी का जो एजेंडा है, उस पर ये सरकार जो एजेंडा देती है, उस पर 100 नहीं 101% क्लियर खरी होती हुई है। ये आप लोग सब लोग भी जानते हैं सर। लेकिन शिक्षा के बजट में लगातार कटौती देखने को मिलती है हर साल। नहीं मिलती, ये बेकार की बातें हैं। ये सर ये सरकारी आंकड़ा, मैं अपनी तरफ से नहीं बता रहा हूँ। नहीं मिलती, ये सिर्फ बेकार की चीज है। जो आप पूछ रहे हैं, जो कोई कहना चाह रहे हैं, सब बेकार की चीजें हैं। मोदी सरकार, योगी सरकार का सिर्फ टारगेट शिक्षा, स्वास्थ्य, जवान, किसान और भयमुक्त प्रदेश और भयमुक्त भारत है उनका मेन एजेंडा। आपने जवानों की बात की, तो 4 साल की अग्निवीर योजना से आप कितना सहमत हैं? 4 साल की अग्निवीर से देखा जाए तो 100% मेरे भाइयों के लिए, नौजवानों के लिए उससे खुश होना चाहिए। उनके लिए 4 साल का जो मोदी सरकार ने जो निकाला है, जो बीजेपी सरकार ने जो निकाला है, वो इसलिए निकाला है कि लड़कों के लिए भर्ती होने के बाद जिस भी ट्रेड में जाना चाहते हैं, जिस योग्यता के साथ वो जाना चाहते हैं, वो उनके लिए आगे के लिए भी उनके लिए सारे रास्ते खुले हुए हैं। तो क्या लगता नहीं है सर, जो अग्निवीर के जवान हैं और जो परमानेंट जवान हैं, उनमें कहीं भेदभाव देखने को मिलता है? कोई भेदभाव नहीं है, ये अपनी योग्यता के कारण आगे को किया जाएगा, कोई भेदभाव नहीं है। सर अगर कोई नेता चुनाव जीतकर जनता के कल्याण के लिए अगर 5 साल कार्य करता है तो उसको आजीवन पेंशन मिलती है, लेकिन अगर कोई जवान देश के लिए अपनी सेवा देता है और उसको पेंशन नहीं है, इस बात से
नहीं, पेंशन मिलती है जवान के लिए, उसकी वाइफ के लिए पेंशन मिलती है, उसके लिए फंड भी मिलता है। जो हमारे देश के लिए जो शहीद होते हैं, उन्होंने अपने आप को, अपने शरीर को नौछावर कर दिया देश के लिए, उनके मान सम्मान में हमारी सरकार सब कुछ करती है। क्या नहीं करती मोदी सरकार, बताइए। ऐसा कोई भी अग्निवीर अगर रिटायर होके आते हैं तो सर उनके लिए पेंशन नहीं है सर? नहीं, ऐसा कुछ है। उनके पेंशन की बजाय उनके लिए पूरे पेंशन का जो भी उनका कार्यकाल होता है, गवर्नमेंट एक साथ उनको पैसा देती है, जिससे कि वो एक साथ पैसा दे, जिससे वो अपने कोई नए रोजगार कर सके, अपना कुछ और भी काम कर सके, उसके लिए एक साथ पैसा दे देती है कि नौजवान अपना कोई भी बिजनेस कर सकते हैं।